अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक साहब इन दिनों में खासे मुतरक हैं। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अवामी राबता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। गुज़श्ता दिनों जो उन्होंने रैली निकाली थी, इस्तिकाम पाकिस्तान रैली, जो समानी में निकाली गई और बड़े पुरजोश थे लोग भी, प्राइम मिनिस्टर भी। रैली के अख्ताम पे बड़ा जलसा किया और बड़ी दबंग तकरीर फरमाई वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने। और वज़ीर आज़म ने वहाँ पे जो हल्के की पसमानदगी के हवाले से भी गुफ्तगू की और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने वहाँ पे उनके साथ बेशुमार लोग शामिल हो गए इत्तेहाद के। वहाँ से जो साबिक़ उम्मीदवार असम्बली थे राजा रज़ाक मरहूम, उनके साहबजादे साबिक़ उम्मीदवार असम्बली चौधरी रज़ाक और दीगर जो लोग थे वो एक प्लेटफार्म पे मुतहद हो गए और उन्होंने सियासी तौर पर जो है वो बैत कर ली चौधरी नवारुल हक साहब की और वज़ीर आज़म के साथ चलने का जो है उन्होंने इरादा कर लिया, वादा कर लिया। तो बड़ी एक्टिविटी की वज़ीर आज़म ने अपने जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके। उसके बाद आज वज़ीर आज़म अचानक नज़र आए वादी नीलम में, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से होते हुए वादी नीलम में नज़र आए और वादी नीलम में आज उन्होंने वज़ीर इत्तलात पीर मज़र सईद जो हैं उनकी तरफ से लवात बाला में इस्तकबालिया से ख़िताब में ये बात कही कि उन्होंने राब्ता मुहिम का जो है वो आगाज़ कर दिया आज़ाद जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे BHU का इफ्तिताह भी किया और दीगर चीज़ें भी की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस हल्के की पसमानदगी है जो उसको दूर किया जाएगा, ख़ुद चल के लोगों के पास आया हूँ। लेकिन इन शार्ट ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म मुतरक हो गए हैं। वज़ीर आज़म मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद से निकल के अब हल्कों के अंदर जा रहे हैं और आज उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये बात कह दी है कि वो जो हैं वो राब्ता मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ हो गया है। अब देखिए आगे वज़ीर आज़म किन किन हल्का जात की तरफ मूव होते हैं। समानी के अंदर तो बड़ी पावर शो की उन्होंने, नीलम के अंदर भी आज बड़ा इस्तकबालिया था, वहाँ पे भी रैली थी, लोग उसमें थे, उनके साथ मियाँ वहीद थे जो वहाँ से वज़ीर भी हैं, MLA भी हैं। तो पीर मज़र सईद का जो इस्तकबालिया था वो बड़ा था, लोग उसमें भी शरीक थे। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अब आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त सियासी जो टम्परेचर है, जो ही रियासत के अंदर हर दौर में देखा गया कि गर्मी का जो टम्परेचर है वो हाई होता है, साथ ही साथ सियासी टम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो इन दिनों में पहले जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो सड़कों पे थी, तो अब अवाम रैलियों की सूरत में सड़कों पे नज़र आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने अवामी राबता मुहिम का आगाज़ कर दिया। इसके साथ ही आपको दूसरी बड़ी खबर ये दूँ कि जो एहतसाब ब्यूरो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उस पर मैंने गुज़श्ता दिनों बात की थी कि जो उसको बाख्तियार बना दिया गया, आर्डीनेंस के ज़रिए तरामीम लाई गई थी जो। उसके बाद अब जो रुकावटें थीं एहतसाब के अंदर, जो कानूनी मसाइल थे, पेचीदगियाँ थी, वो दूर हो चुकी हैं। हुकूमत ने जो हैं वो कुछ रेफरेंसेस भेज रखे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो को, जिन पे जो है वो इंक्वायरियाँ चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। वो ये बड़े पैमाने के रेफरेंसेस हो सकते हैं। अब जो इशराफिया है, इशराफिया से मुराद पॉलिटिकल लाट भी होती है, ब्यूरोक्रेसी के जो बड़े चेहरे होते हैं, बड़े नाम होते हैं, जिनके बड़े काम होते हैं, सो उनका काम उस तरह से ठंडा नहीं हुआ है। ये एक चूँकि 2000 से 2024 तक के जो बंद रेफरेंसेस थे वो भी इस आइनी तरामीम के बाद ओपन हो चुके हैं। उसमें 100 के करीब रेफरेंसेस जो हैं जिनमें मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं वो जो हैं वो खुल गए हैं। 1 साल की कदगन भी ख़त्म हो गई थी। अब देखिए वो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जो हैं वो गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं किसी की भी, माँ सिवाय चंद उन लोगों को जिनको इस्तिस्ना हासिल है आइनी तौर पर ओहदों पर मौजूद होने के बायस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वो इशराफिया, वो लुटेरे जो माजी में भी बड़े बड़े डाके डालते रहे, क्या आज वो लुटेरे पुरअमन हैं? क्या वो डाके नहीं मार रहे हैं? तो ये जो फेरा है ना, एहतसाब ब्यूरो को फेरा सारी तरफ लगाना पड़ेगा। तमाम महकमों के जो पेंडिंग रेफरेंसेस हैं, जितने महकमे हैं, जिसने माली करप्शन की है अभी तक, चूँकि कोई दिन को बात कर रहा था मेरे साथ के
कानूनी तौर पर अभी चूँकि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें माली बदनवानियों के कम लोग हैं, कुछ लोगों से जो है ना टेक्निकल मंजूरियां देते हुए माजी में स्टाफ ने गलतियां करवाई हैं। लेकिन जिन्होंने बड़े बड़े डाके मार रखे हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं ना माजी के, वो लोग भी कानून के कटहरे में आने चाहिए। खुसूसन बड़े पॉलिटिशियंस, साबिक वुज़रा, बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो इस वक्त भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, डायरेक्टर जनरल्स हैं, चेयरमैन्स हैं, डीजी हैं, डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरीज हैं, जिन का कैरियर जो ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, या जिन जिन महकमों के ऊपर ये सर्वे करवा लिया जाए तो पता चल जाएगा। आज भी महकमों के अंदर जो माफियाज हैं वो मुतहरक हैं, लेकिन वक्ती तौर पे खामोश हुए पड़े हैं, लेकिन वो एक्टिवेट कहीं नज़र आ रहे हैं। आज भी सेक्रेटरीज के टूर्स जो हैं, छोटी छोटी करप्शन भी तो करप्शन होती है ना, सेक्रेटरीज घर जाने के टूर भी बनाते हैं, सेक्रेटरीज और चीज़ों को भी प्लान कर रहे हैं, सेक्रेटरीज आज भी लूटना चाह रहे हैं। वो कौन से सेक्रेटरीज हैं, इस चीज़ का पता चलाया जाए। जो वाइट कॉलर बड़े तैयार श्यार होके जाते हैं ना बाज़ दफातर के अंदर, उनकी कारकर्दगियाँ बेहतर नहीं हैं। इस चीज़ की भी छानबीन करने की ज़रूरत है कि किस किस महकमे के हेड की, सेक्रेटरी की क्या कारकर्दगी या कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, उनका माजी भी सामने आना चाहिए। ये बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है हुकूमत पे, एहतसाब ब्यूरो के ऊपर। जो प्लानिंग कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग, माजी में बेशुमार चीज़ें, अब जो रेफरेंसेस गए हुए हैं हुकूमत की तरफ से, वो भी तो महकमों के लोगों के ख़िलाफ़ हैं, महकमों के ख़िलाफ़ हैं, ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको पूछना चाहिए ना। तो एक और बात है, लोग मुतालबे करते नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे, जी एहतसाब ब्यूरो फ़लाँ को पकड़ ले, फ़लाँ को पकड़ ले। आज खुद का अख्तियार ख़त्म हो गया, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो के पास नहीं है। अगर आपको कोई शिकायत है, अब मुझे कुछ चीज़ें पता हैं तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। आपको अगर कोई शिकायत है तो आप तहरीरी दरख्वास्त दें, जो भी अफसर है, जो भी साबिक वज़ीर है, हाज़िर वज़ीर है, आप अपनी एप्लीकेशन देंगे, मुतल्लिका डिपार्टमेंट उसको एंटरटेन करेगा थ्रू आइन, जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, जो एहतसाब ब्यूरो का एक्ट है, वो एंटरटेन करने के लिए अदारा भी पाबंद है, अदारा भी मौजूद है। सो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लिखने की बजाय दरख्वास्त लिखिए और सबूत हैं तो साथ लगाइए, तो दे दीजिए एहतसाब ब्यूरो में, फिर देखिए उस पर किस तरह से काम होता है। अगला जो बजट की तैयारी हो रही है जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो आमदा बजट है 2024-25 के माली साल का, उसके लिए तमाम अदारे मुतहरक हो गए हैं। इस वक्त बजट की तैयारियां जारी हैं। तो साथ ही साथ एक और ख़बर ये है कि जो इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वो भी खासा मुतहरक है। अपना टैक्स जो उनका टारगेट है उसको पूरा करने के लिए, तो शायद ऊपर हो जाएगा जो टारगेट है, और मुतहरक है, डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जो उसके चेयरमैन हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चौधरी रकीब साहब, वो भी मुतहरक हैं, उनकी टीम भी मुतहरक है। लेकिन अगर इस डिपार्टमेंट की सरपरस्ती मुकम्मल तौर पर डेली बेसिस पे की जाए तो रियासत को जो अर्निंग हो रही है या जो टैक्स कलेक्शन होती है उसमें एक बड़ा इजाफा हो सकता है। रियासत के अंदर टैक्स अदायगी आज भी उस तरह से नहीं हो पा रही है मुख्तलिफ शोबाजात से जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो चीज़ें खासी जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। जो CBR का महकमा है, ये जो मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था एक दिन के, जो मोटर व्हीकल सिस्टम है उसको ऑटोमेटिक कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, ताकि लोग घरों में बैठ के अपने टैक्स अदा कर सकेंगे। एक आध दफ़ा जाना पड़ेगा जब नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी दफ्तर में, उसके बाद टैक्स की अदायगी, ट्रांसफ़र, ये सारा ऑनलाइन हो जाएगा। इसके लिए ऐप बन रही है, पहले टेंडर दे दिया गया था मेरा, वो भी अब प्रोसेसिंग में है काम सारा। चंद दिनों में ये चीज़ें भी इनिशिएट कर ली जाएंगी और ये सारा कुछ महकमा कर रहा है। तो उन लोगों को फिर वही बात आ जाती है, एहतसाब ब्यूरो उन लोगों को भी हाथ डाले। यहाँ पे बेशुमार महकमे हैं जिनमें चूँकि एहतसाब का अमल रुके हुए या सुस्त रवि का शिकार हुए 2 दहाइयाँ गुजर चुकी।
اس لیے وہ کیس کھولے گئے نا 2000 سے 24 تک. اگر وہ میرٹ پہ ڈیل ہوئے ہوتے تو آج ری اوپن کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, یا چیزوں کو اس طرح سے نہ دیکھا جاتا پیچھے جا کے, یا چیزیں کسی سمت پہ پہنچی ہوتی, یا موجودہ جو قیادت ہے احتساب بیورو کی انہیں اتنا کام نہ کرنا پڑتا دن رات جتنا. پہلے تو اپنے اندر سے صفائی کرنے کی ضرورت تھی, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ باقی بھی محکموں کے لیے جو انویسٹیگیشن کی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جس نے کرپشن کیا ہے وہ کٹہرے میں ہونا چاہیے. یہ ریاستی خزانہ تھا. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے نئے ولاگ تک کی اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.